नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मणिपुर के अंदर बीजेपी में भयंकर बगावत शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ 19 से ज्यादा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते अब मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आ गई है और यहां पर बगावत जबरदस्त तरीके से हो रही है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल इन 19 विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला है, जिससे बीजेपी को यह बड़ा झटका लग सकता है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। यहां पर एनडीए के 2 दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ते हुए इंडिया गठबंधन की एक पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए फसाद को लेकर के अब पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एक बार फिर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। आप सब ने देखा होगा किस तरीके से बहराइच में फसाद किया गया, चुन चुनकर एक कम्युनिटी के लोगों के घरों को टारगेट किया गया। लेकिन अब जब कार्रवाई की बात आ रही है तो एक ही समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर के अब प्रशासन की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसकी जानकारी आगे हम आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की एक और नई रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की हवा निकाल कर रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी देश को उन्नति की तरफ ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गरीबी को लेकर के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आगे ये आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है दोस्तों। 10 महीने से जो है गुजरात के वडोदरा जेल में बंद मुफ्ती सलमान अजहरी अब रिहा होने वाले हैं दोस्तों। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान का बहुत बड़ा दावा, ईरान के पास परमाणु हथियारों से अधिक शक्तिशाली हथियार हैं, ये दावा ईरान की तरफ से किया गया, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ ईरान के जनरल अमीर अली का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इन्होंने अपने बयान में जिन चीजों का खुलासा किया है, इससे इजराइल के अंदर पूरी तरीके से जो सरकार है वो एक तरीके से हड़कंप में आ गई है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। मणिपुर में 19 भाजपा विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इनका एक लेटर भी लीक हुआ है, जिसमें ये सभी विधायक मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का इस्तीफा चाहते हैं। जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके कहा है कि हिंसा रोकने का यह एकमात्र रास्ता है, सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। विधायकों का कहना है कि मणिपुर की जनता अब भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है। लेटर में विधायकों ने कहा है कि मणिपुर में लोग भाजपा की सरकार पर अब सवाल उठाने लगे हैं, लोग राज्य में शांति और समान स्थिति चाहते हैं। विधायकों ने लेटर में लिखा है कि मणिपुर के सीएम शांति रोकने में असफल रहे हैं, जनता का भरोसा उन पर टूटा हुआ है, उनके ऊपर से उठ गया है, ऐसे में वे इस्तीफे दे दे, यही उनके लिए बेहतर होगा। ये पहली बार नहीं है जब बीरेन सिंह की पोस्ट को लेकर के अटकलें सामने आई हैं। पिछले कुछ वर्षों में मणिपुर के विधायकों का एक समूह उनके प्रतिस्थापन की मांग को लेकर कम से कम आधा दर्जन बार दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं, लेकिन इस बार दोस्तों 19 से ज्यादा विधायकों ने बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है, जिससे मणिपुर के अंदर बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है और यहां पर अगर बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं तो कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है झारखंड से, जहां पर विधानसभा चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद एनडीए को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को हेमंत सोरेन ने बड़ा झटका दे दिया है। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को जो है भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उमाकांत रजक चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम में शामिल होने वाले हैं। जेएमएम उनको चंदन कियारी सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट
दे सकती है। कहा जा रहा है कि आजसू इस बार उमाकांत रजक को टिकट न देने की योजना बना रही थी, इसी वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। साथ ही साथ खबर आ रही है कि उमाकांत के साथ साथ 2 और विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके जेएमएम पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा चुनाव की तारीखों के बाद। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, बहराइच में अब बिल्डोजर एक्शन शुरू हो चुका है। खबर आ रही है कि अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों को अवैध बता करके उन पर नोटिस चिपका दिया गया है और उनके ऊपर कभी भी बिल्डोजर चला जा सकता है, जिसके बाद अब प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि किस तरीके से बहराइच में जो फसाद हुआ, चुन चुनकर एक समुदाय के लोगों के घरों को टारगेट किया गया, उनके घरों में लूटपाट की गई, उनके घरों को फूंक दिया गया। लेकिन जब बिल्डोजर चलाने की बात आ रही तो एक ही समुदाय के लोगों के घरों के ऊपर बिल्डोजर क्यों चलाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में बीते दिन जमकर फसाद हुआ। महाराजगंज इलाके में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए जा रहे लोगों पर पथराव का आरोप लगाते हुए यहां पर खूब बवाल किया गया और जिसमें गोलाबारी हुई। एक राम गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति खत्म हो गया। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव है और इसी घटना में आरोपी बनाए गए अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों पर अवैध निर्माण का नोटिस चिपका दिया गया है और यह कहा गया है कि इनका घर मध्य सड़क से 60 फीट के दायरे में आता है, इसलिए इस पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। अब इस बिल्डोजर की कार्रवाई पर लोगों का कहना है कि अगर एक समुदाय के लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाने की बात कही जा रही है तो दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर बिल्डोजर क्यों नहीं चला जा रहा है, जबकि मीडिया के सामने उनके वीडियोज हैं जो खुलेआम फसाद कर रहे थे, लोगों के घरों को लूट रहे थे। खैर देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। मोदी सरकार की पोल खोलने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक और रिपोर्ट सामने आ गई है। सबसे ज्यादा गरीबी में जीने वाले 5 देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। आप देख सकते हैं लंदन पोस्ट की यह खबर। संयुक्त राष्ट्र 18 अक्टूबर भारत दुनिया के उन 5 देशों में से है जहां सबसे अधिक संख्या में लोग घोर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। उसके बावजूद भी मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ चंगासी। अगर सब कुछ चंगासी तो इस तरीके से हालात देश में क्यों बन रहे हैं, और यही जो है कारण है कि आज देश के अंदर विकास बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। जो युवा हैं उनको हिंदू मुसलमान के नाम पर इस तरीके से गुमराह कर दिया गया है कि वो एक दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं, लेकिन विकास बेरोजगारी का मुद्दा छूट गया है, जिसके चलते आप देख सकते हैं गरीबी किस तरीके से देश में बढ़ती जा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों आ रहा है, मुफ्ती सलमान अज़हरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है दोस्तों। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को गुजरात पुलिस के 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पिछले 10 महीने से PASA एक्ट के तहत जेल में थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने PASA के तहत नजरबंदी को रद्द कर दिया है। 10 महीने बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आज वडोदरा जेल से रिहा होंगे। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। लगातार जो यूरोपीय कंट्री है या हम ये कहें इजराइल और अमेरिका जैसे मुल्क हैं, ये संभावना जता रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना चुका होगा, लेकिन अब ईरान की तरफ से एक दावा किया गया है जिसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आए। ईरान का दावा है कि उनके पास परमाणु हथियारों से अधिक शक्तिशाली हथियार मौजूद है। ये अपने आप में इजराइल के अंदर हड़कंप मचाने वाली खबर। साथ ही साथ ईरान के जनरल अमीर अली जो है उन्होंने दावा कर दिया है, उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही ड्रोन, मिसाइलों और परमाणु तकनीक से अधिक प्रकृत हथियार का खुलासा करेंगे जो सब कुछ बदल देगा। यानी कि परमाणु हथियार से भी खतरनाक हथियार ईरान ने बना लिए हैं और इसका खुलासा ईरान जल्द करने वाला है। ये ईरान के जनरल अमीर अली का कहना है। देखना होगा क्या खुलासा होगा। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।